हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर रुबैका दील। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ओके। चलें, हम लोग आपको पता है कि बना रहे हैं सारे के सारे जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी वीडियोस। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस, ओनली द शॉर्ट क्वेश्चन राइट नाउ। हमने कर लिया था 52 तक, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नाउ वी आर ऑन 53rd क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन आपका देखें, साइंटिफिक नोटेशन जो आपने डिफ़ाइन करना है, ये डेफिनेशन आई हुई है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास है 54 क्वेश्चन, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है 3.4 का, जो आपके स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फाइंड a व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7। ये तो पाई की वैल्यू है। एंड आर इज़ इक्वल टू आर, जो रेडियस आपके पास 15 है। आपने एरिया का फॉर्मूला लिखा, ए की वैल्यू लिखे, रेडियस आपके पास 15 है, उसका स्क्वायर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये वैसे स्टेटमेंट्स हैं, अदरवाइज बिल्कुल 3.4 के जो ऊपर वाले क्वेश्चन है वैसे ही हैं बिल्कुल। ओके, लॉग ए, और यहाँ पर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, लॉग दिस डॉट लॉग दिस। अब आपको पता है कि हम इसका रूल अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये था। अब क्या लिखेंगे? लॉग 22, क्योंकि डिवीजन है तो माइनस लगा देंगे। लॉग के जो लॉज हैं वो अप्लाई करेंगे। लॉग 7, यहाँ पर डॉट है तो प्लस आएगा, और जो 2 शुरू में आएगा ये भी लॉग का एक फोर्थ लॉ है। क्या करेंगे? 2 लॉग 15। आप क्या करेंगे? लॉग 22 अपनी कैलकुलेटर से लॉग 22 अप्लाई करें, आपका ये आंसर आएगा लॉग 7। लॉग 15 बाद में उसको इससे मल्टीप्लाई करें। इन सब की एक ही बार में आप वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर में, मतलब ये सब कुछ इकट्ठा लिख दें कैलकुलेटर में। इक्वल का बटन प्रेस करें, आपको मिलेगा 2.8494। देन आपने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, मींस आपको लॉग नहीं चाहिए यहाँ पर, तो आपने एंटी लॉग लेना है इसका, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग लॉग को कैंसिल करेगा, एंटी लॉग को। एंटी लॉग इसका अप्लाई करेंगे तो 70। लॉग के एंटी लॉग कैसे लेते हैं? शिफ्ट लॉग एंड द नंबर। अगेन लिसन, शिफ्ट लॉग एंड द नंबर, द गिवन नंबर। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, ये आपके पास 4.2 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इमेजिन करें कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है आपके पास, यानी कि जो आपके एग्जाम हो चुके हैं वहाँ के लॉन्ग क्वेश्चन भी बना हुआ है ये। ओके, इफ़ मतलब मैथ्स में इफ़ का मतलब इन्फॉर्मेशन है और कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको दी है a+b बराबर है 5 के, एंड a-b बराबर है √17 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसका मतलब है हमारे पास 4.2 में पहले दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, उसमें से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा है? यहाँ से ए बी मालूम करें, इसका मतलब ये 4ab वाला फार्मूला है। इसमें यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, बस यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है। चलें, इसकी वैल्यू पुट कर दें। 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 8 आएगा। 4 मल्टीप्लायर है, वहाँ पर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आपके पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। नेक्स्ट आप देखें, आपका क्वेश्चन फैक्टराइज है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 में से है। अब देखें इसके, और ये 5.2 में से आई गेस 4 पॉइंट। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है? दोनों क्यूब रूट हैं। आपको पता है जैसे स्क्वायर रूट होता है या जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, वैसे क्यूब जो रूट्स होते हैं वो यहाँ परफेक्ट क्यूब है, सॉरी परफेक्ट क्यूब आपके पास क्या है? एक ऐसा नंबर जब आप 3 दफ़ा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और जो आपका आंसर आता है वो एक्चुअली क्यूब होता है। जैसे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8। तो सिमिलरली आपने ढूंढना है ये किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। अब देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या करेंगे? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ तो हमेशा प्लस आएगा। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 49, 4 7 28 XY। ठीक है, तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन ये आपका क्या है? इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, आपका क्वेश्चन है 56 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस। ये आपका क्वेश्चन है जो 5 चैप्टर है, 5.2 का सवाल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखें, उसने बोला एक रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ा है वो लगाना है आपके पास, ये नहीं कि इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमने इसका रिमाइंडर जब हम डिवाइड करते हैं तो चीज़ें जो नीचे बच जाती हैं उसको रिमाइंडर बोलते हैं। आपका जो पॉलिनोमियल है, दिस इज पी ऑफ एक्स कॉल्ड पॉलिनोमियल, ये लिखें एस पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x-3। एक्चुअली इसको आपने इस पे डिवाइड करना है, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम ये आपने लिखा, यानी कि x की जगह क्या लिखेंगे? अब ये 3 यहाँ माइनस है, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, लेट x-3 इज़ इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 3 आपने यहाँ पर क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो 3 का स्क्वायर, ये देख जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर दें। 3 स्क्वायर 9, 6 3 ज़ार 18, 9 9 ज़ार 81 माइनस 18 प्लस 2। तो ये इसको डायरेक्ट कर लें सॉल्व, मतलब बार बार छोटी छोटी कैलकुलेशन ना किया करें। कैलकुलेटर में तीनों की तीनों वैल्यूज़ एक बार लिखें, इक्वल के बटन प्रेस करें ताकि आपका कोई भी साइन मिस्टेक ना हो।
नेक्स्ट देखें, एलसीएम की डेफिनेशन पेपर में आई हुई है, सो डोंट स्किप दिस डेफिनेशन, डिफाइन एलसीएम। 58 क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास 7 चैप्टर का क्वेश्चन, 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है। तो ये कैसे करेंगे एक बार देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है ये 2 फ्रैक्शंस है, बल्कि तीनों फ्रैक्शंस हैं। नाउ दीज आर द 3 फ्रैक्शंस। आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास सबसे सिंपल है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दें। वैसे इसको सॉल्व करने के कोई 2 3 4 तरीके हैं। अभी इसको यूँ ऐसे लिख दें, अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं 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 सॉरी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, बस उसको लिखते हैं और ऊपर से चीज़ों को उठा के वैसे उतार देते हैं। क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये ब्रैकेट लगाना इंतहाई ज़रूरी, द बेसिक लाइक कंपल्सरी। मीन्स कि अगर मैथ्स में क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप पे आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, योर वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ रॉन्ग, मी और एनी एग्जामिनर लाइक कोई भी, आई डोंट थिंक सो, अगर मैथ्स के जो टीचर है वो कभी भी इसको चेक करना नहीं पसंद करेंगे। दे विल डू दिस रॉन्ग बिकॉज यू हैव डन द मिस्टेक एट ए वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके, योर फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, ये माइनस लगाएंगे, अब माइनस बाद में साइन चेंज हो जाएगा, 3x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। नेक्स्ट देखें क्या करेंगे, आपके 3 में से 1 गए, 2x प्लस 2। अब 2 आपके पास क्या है, अब 2 जब फ्रैक्शंस होती हैं दरमियान में इक्वल का साइन, ये छोटे छोटे मैथ्स के बस टैक्टिक्स हैं, कह लें कि रूल्स हैं, लॉज हैं, जो कि हमेशा बार बार अप्लाई होते हैं वॉट एवर द क्वेश्चन इज़। 2 फ्रैक्शन हो, इक्वल का साइन हो, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, 6 2 12, 25 2 50। अब क्या करेंगे, 12x यहीं रहने दे, 12 प्लस है वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, 38 है, 12 मल्टीप्लाई है वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपके पास इसकी कटिंग कर लें, तो 2 1 2, 2 9 18, 2 6 आर 12। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखें अगर इसका, तो 59 क्वेश्चन देखें, ये आपके पास क्वेश्चन, ये 8.1 में से क्वेश्चन आया है, डिटरमिन क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द पॉइंट्स ए बी और पी क्यू लाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको मैं अभी डायरेक्ट बता रही हूँ, लेकिन इसको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आई विल डेफिनेटली मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर 8.1 के कार्टेशियन प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन क्या है राइट नाउ, बिकॉज हमारा ये हम कर नहीं रहे वो चीज़, तो हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देती हूँ। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ आपके पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ आपका जो एक्स है वो माइनस है और वाई आपका पॉजिटिव है, यहाँ आपके एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं, और यहाँ आपका एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है, नेगेटिव होता है। इस रूल को अगर फॉलो करें तो आप देखें, आपने उसने आपको कहा है कि आपका जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये आपका ग्राफ काइंड ऑफ कार्टेशियन प्लेन है, हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉट का मतलब कि ये पॉइंट एक्चुअली कहाँ लाई करता है, ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव। पहली बात तो आपको फौरी तौर पे देख के इन 4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये कहाँ लाई कर, तो देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका किधर है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, 1 2 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 1 2 3 4, माइनस और ये प्लस। ओके, तो यहाँ देखें आप कि आपने -4 ढूंढना है, मीन्स आप रेंडमली, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा प्रॉपर स्केल से आप इसकी मेजरमेंट लिखें। आपके पास स्केल में मेजरमेंट सेंटीमीटर्स लिखा और लिख भी लें तो कोई इशू नहीं, अगर वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी करें, मोर एक्यूरेट हो जाएगा। ओके, -4, तो देखें 1 2 3 4, क्योंकि नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4, ये आपने ट्रेवलिंग की है, मतलब एक्स का जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है -4 और पॉजिटिव 3 यहाँ पर, तो 1 2 3 ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करके, यानी कि यहाँ से यूँ और यहाँ से ये, तो ये आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है। उसने पूछा किस क्वाड्रेंट में आपके ये पॉइंट लाई करते हैं, तो आप बताएंगे जो पॉइंट ये है ये सेकंड में लाई करते हैं। आप ज़रा इसको देखें, ये तो दोनों ही नेगेटिव हैं, और जो दोनों नेगेटिव है वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में। आप करेंगे क्या, पहले आपने एक्स को देखना है, -5 ये आपका नेगेटिव है, तो ये आपका -5 यहाँ तक आपने रोका, और -2 तो ये नेगेटिव नीचे की तरफ, तो ये -2 इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आपका वो पॉइंट कहीं लाई करता है इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो लिख दें, हेंस पॉइंट P इज प्रेजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, Q पॉइंट इज प्रेजेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दैट्स इट। कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, मतलब सॉरी ये तो शॉर्ट है, MCQs में भी आता है। आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपने सिर्फ ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपने बताना होता है कि कौन से जो प्लेन में ये पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, अब आपने ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ड्रॉ करना है ग्राफ। ये 8.1 के पहले जो कुछ क्वेश्चन है ना, 8.1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ग्राफ ड्रॉ करना, उसमें से सवाल आया हुआ। अब देखें एक्स की वैल्यू -6 है। पहली बात आपने गौर से देखने की एक्स नेगेटिव है। अब आप सोचेंगे एक्स नेगेटिव आपके राइट हैंड पे नहीं, ये हॉरिजॉन्टल होता है, राइट नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पे, आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। -6 है तो कोई वैल्यू देखें, जैसे 1 2 3 4 5 6, आपने 6 पे जाके
रुक जाना है, 6 में से एक लाइन पास कर देनी है और वो है सिंपल आपका ग्राफ x इज इक्वल टू -6 का। कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये है आपका ग्राफ x इज इक्वल टू -6 का, ये लाइन पास करना ज़रूरी है। तो आप इसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 क्वेश्चन नंबर है, वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल। एक इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी तीन चीज़ें मालूम करनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होते हैं। तो उसने बोला है कि वन एंगल जो उसका हमें एंगल बता दिया है, बाकी तीनों हमने मालूम करने हैं। तो देखें फिर इसको कैसे मालूम करेंगे। 61 क्वेश्चन है और जो 62 यानी कि यही 61 का ये क्वेश्चन देखें अब उसने कहा है हमें एक एंगल उसने हमें बता दिया है, मतलब 130 हम यहाँ पर जहाँ मर्जी लिख लें, मैंने यहाँ लिखा है 130, आपको पता है, बाकी तीनों मालूम करने हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि पैरेललोग्राम का पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन कवर हो चुका है, जो अगर आपका ये एंगल है ना, वही उसका ऑपोजिट एंगल ये बनता है। इनसे अगर ये 130 है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहाँ डाउट की कोई बात ही नहीं है, तो ये भी 130 है। नाम जो मर्जी दे दें, मैंने ABCD कह दिया। अब हमें पता है इन पैरेललोग्राम इफ़ A इज़ 130 दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि एंगल CB क्या होगा, 130 होगा। यहाँ तक बात खत्म होती है। हमने अब B और D मालूम करना है। नाउ बाय सप्लीमेंट्री एंगल, हमें सप्लीमेंट्री एंगल का पता है कि हम जब दो, ये एक लाइन है, यू कैन से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन यू ऐड दीज टू एंगल्स डेफिनेटली यू विल गेट 180 डिग्री। और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल, हम इन दोनों को प्लस करते हैं, बात क्या आ जाएगी 180 डिग्री। ए की वैल्यू आपको पहले ही पता है क्या है 130, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। 130 यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, दोनों को माइनस करें तो आपको एंगल बी की वैल्यू भी मिल गई। तो देखें यहाँ पर अब जो एंगल बी की वैल्यू है, आप ज़रा बताएं कि डी की क्या होगी। वेरी गुड, डी बी क्या होगा 50 डिग्री होगा। तो लिख दें इफ़ मेजरमेंट एंगल बी 50 डिग्री, ये एम क्या होता है मेजरमेंट, इसको लिखा जाता है ऐसे मेजरमेंट एंगल के, मेजर कर रहे हैं उसको, पैमाइश कर रहे हैं उसकी, तो मेजरमेंट एंगल डी बी क्या है 50 है, एंड दैट्स इट। Okay, find the value of unknown for the given congruent triangles. Now the word is congruent. Congruent का मतलब होता है इक्वल, सेम, जो ट्राइंगल्स दोनों बराबर हैं। उन्हें बोला है कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक नहीं ये दो हैं, इसकी जो सेंटर में से लाइन पास हुई है, इसने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है दो इक्वल पार्ट्स में, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है। अब ये सेम है, एक तो चलें ये दो ट्राइंगल्स को, दूसरी बात आप देखें कि यहाँ पर एक और भी बात बड़ी क्लियर है, ये दो साइड्स बिल्कुल सेम है। अगर ये दो साइड, ये छोटी छोटी जो दो लाइंस है ना, ये रिप्रेजेंट करें कि दोनों यानी कि AB और AC सेम है। याद रखें आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इसका नाम है आइसोसेलेस, प्रोनाउंस करें प्रॉपरली, द वर्ड इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, जब दो साइडें बराबर होती हैं तो जो इसके ऑपोजिट एंगल है ना, ये दो एंगल ये भी बराबर होंगे। ये कंडीशन है कि अगर ये बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जो एंगल्स हैं, जो बेस एंगल हैं, ये भी बराबर होंगे। इसी इन्फॉर्मेशन की वजह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, देन द बेस एंगल, और कह दें इनके जो ऑपोजिट हैं वो भी साइड्स होंगी, वो बिल्कुल बराबर होंगे, ऑपोजिट जो एंगल है। ओके, अब देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये मैंने यहाँ ये है, ये देखें ये, अब देखें इसके बाद, अब ऐसे है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बिल्कुल क्या है बराबर है। ये एरो शो करे क्योंकि यहाँ कंप्लीट पूरा नहीं आता, हम इसको यूँ लिखेंगे। अब ये दोनों एंगल जो है 5x + 5 बराबर है 55 की। अब देखें यहाँ पर 5 प्लस है, वहाँ पर क्या होगा माइनस, माइनस करें इसको, 5 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। एक आपको वैल्यू x की मिल गई, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो अननोन, और एक m की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और बात भी हमें पता है कि ये जो दोनों साइड्स हैं ना बच्चे, ये जो दोनों साइड छोटी छोटी दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, मींस BD इज इक्वल टू DC। यहाँ इसको D का नाम दे दें तो हम लिखेंगे M क्या है, M का मतलब हमेशा मेजर होता है, कि जब मेजर करेंगे BD को वो बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ DC, या CD लिख लें, इससे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे CD लिखें चाहे DC लिखें। वैल्यूज पुट करें, BD की वैल्यू ये है, DC की वैल्यू ये है। 2m पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव। सिंप्लीफिकेशन करें तो m की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर मेंशन है तो ज़रूर लगाएं, और अगर नहीं है तो बेशक ना लगाएं। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, सो आई जस्ट राइट ओनली 3। इसके ऊपर डिग्री लगा दें क्योंकि आपने ये एंगल मालूम किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If 3 centimeter, 4 centimeter are the length of the two sides of the right angled triangle, again say the right angle, then what should be the third length हमने मालूम करनी है। अब फिर से देखें, राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ गई, इसका मतलब दो साइडें तो पता है, तीसरी साइड मालूम करनी है। तो जो तीसरी साइड है वो हाइपोटेनस हम मालूम करेंगे, वैल्यू पुट करें, बेस है P है, दोनों का स्क्वायर्स ले लें, ऐड करें और उसके बाद इनका स्क्वायर रूट लें, तो यू विल गेट 5 सेंटीमीटर। अगली एक डेफिनेशन आपके पास आई हो 64 नंबर पे कि स्ट्रेट पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है।
ये मैंने इसलिए लिख दिया है तो आपको पता रहे, आपको याद रहे कि यस ये वो सब डेफिनेशन है जो आपके पेपर में आ चुकी हैं, जो इसको आप स्किप ना करें, इसको अनइम्पॉर्टेंट ना समझे। तो ये तो आपको लाजमी करनी चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। 65 क्वेश्चन देखें, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन चैप्टर 15 में से उसके रिव्यू में से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वो फॉर्मूला लगाएं। एच आपका क्या है 10 है, बेस आपका एक्स है और 6 आपका ये है। सॉल्व करें इसको, 36 प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड यू विल गेट 8 सेंटीमीटर। एक और डेफिनेशन आपके पेपर में आई हुई है, डिफाइन ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन की आपने डेफिनेशन जो है मान जैसे आपके पास एरिया ऑफ फिगर आया था, अब एरिया की डेफिनेशन थी, अब ट्रायंगल की आ गई है। और उसके बाद देखिए फाइंड एरिया सिंपल। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये 4 क्लास में बच्चे फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन करते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको एक मतलब पिक्चर दी हो या ना दी हो, कभी कभी इसको वो ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लेंथ ये है, विड्थ ये है, फाइंड करो एरिया। तो ये पता चलना चाहिए कि जब लेंथ और विड्थ दो चीज़ें हैं तो 100% यू हैव द शेप ऑफ रेक्टेंगल। और अगर पिक्चर बनी हो फिर तो और भी आसान है, आपने अपने लिखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है। लेंथ 6 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारी 3 सेंटीमीटर है। कुछ लोग विड्थ की जगह ब्रेथ लिखते हैं, तो आप लिखें बेशक ब्रेथ और लिखें विड्थ। आई लाइक विड्थ सो आई एम राइटिंग विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लिखे, मैंने यहाँ पिक्चर बना दिया, आप इसकी जगह रेक्टेंगल लिखें। इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू, विड्थ के नीचे विड्थ की वैल्यू। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मल्टीप्लाई करें 18 और सेंटीमीटर के ऊपर लगा दें स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट द स्क्वायर। ओके नेक्स्ट 68 क्वेश्चन देखें, डिफाइन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 17 से आपको मिलेगी। और जो उसकी रिव्यू में चले जाएं, जैसे हमारे चैप्टर हमारी बुक के एंड पे जो हमारी आपको पता है जो डेफिनेशंस लिखे हैं वहाँ पर। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, देखें ट्रांसपोज भी आपकी डेफिनेशन आई हुई है। ओके ये था हमारा 67 क्वेश्चन। 67 के बाद हमारा क्वेश्चन होगा ये नहीं 69 है, सॉरी। अब ये है 70। फाइंड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में सिंपल क्या करेंगे, आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसके जो साइन है वो आप क्या कर दें, चेंज कर देंगे। आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसके सारे साइन आपने क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। डोंट गो इनसाइड द स्क्वायर बट स्टे आउटसाइड ऑफ इट। ओके 71 क्वेश्चन देखें, डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलें अब आप देखें कि ये एक आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आया है। मैं आपको पहले समझाती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। याद रखें बच्चे, हम देखें हम 5 1 5, 2 1 2, 3 1 3, A 1 इन A, 100 1 100। आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आएगा, जो जिसको उसका मल्टीप्लाई करें हमेशा वो नंबर आता है। तो अब इसको लिखना आपने कैसे है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1। कितनी सादी से देखें, इंग्लिश में आपने बात लिखनी है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1, इफ द आंसर विल बी दैट नंबर, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो याद रखें बच्चे, रियल नंबर के जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमेशा 1 होता है, यानी कि जो 1 है यही इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज़ 1 एंड दैट्स इट। कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक बार समझें तो देखें इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और हैरत की बात है कि देखें इस तरह के भी जो हमारी 2.2 एक्सरसाइज जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें से एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए उसने कह दिया कि इसको भी डिफाइन करें। 72 क्वेश्चन नंबर देखें, सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 होगा, 2 3 6, माइनस करें इसको, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें 8 - 6 2 एंड 5 स्क्वायर दैट इज़ 25। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये फिर 3.2 का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता है कि ये बेस है, वहाँ जाके बेस रहेगी। 64 को ब्रेक करें, 8 8 24, ये पावर इसकी x/2 है, 2 2 से कैंसिल, हमारी बेसिस सेम है तो x इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल। 73 है। 74 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। 74 जो आपका क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका जनाब किस क्वेश्चन में से, ये है डिफाइन लॉगरिदम्स। लॉगरिदम की डेफिनेशन पेपर में आई हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन जो है ये भी 4 चैप्टर में से आया हुआ है। ये देखें, इसको ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको वैसे लिख दें। ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, x + 2 से कैंसिल हो गया, 2x - 3y इससे कैंसिल हो गया और ये आपका सिंपल आंसर आ गया। कैंसिलेशन के बाद जो चीज़ें आपकी रह गई, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है।
मींस आपके पास जो ये जो फैक्टर है नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसको इसके ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे लिखें एक दफ़ा। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना कहते हैं इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करें। नीचे आपके पास एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2√5 स्क्वायर। ऊपर वाली चीज़ एज इट इज उसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, वो वैसे ही रहेगा। 3 स्क्वायर 9। यहाँ बी केयरफुल, 2 का स्क्वायर सेपरेट लेना है और इसका स्क्वायर सेपरेट। 2 स्क्वायर 4 है, ये कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। 4 5 20, माइनस करेंगे तो -11। चाहे तो यहीं पर रुक जाएं और एक और स्टेप करें तो ऊपर इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख दें 1 बाय -11 एंड दिस इज़ योर आंसर। एंड इफ़ यू फील इट डिफिकल्ट, डोंट अफ्रेड ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन स्टॉप इट योर सेल्फ हियर, योर आंसर इज़ ओके राइट। ये 75 था। उसके बाद देखें दिस इज़ 76 सॉरी, एंड ये 77, दिस इज़ 77 नंबर। अब व्हाट इज़ मेंट बाय रिमाइंडर थ्योरम, देखें कि ये डेफिनेशन पेपर में आ चुकी है। रिमाइंडर थ्योरम को डिफाइन करें। You will get the definition easily from your book. This is 78 question. Find HCF। अब देखिए हमारे पास पिछले जो 2 सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन था, अब हमारे पास फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आ गए। ये 2 क्वेश्चन है, 1 2, ठीक है ओके। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको लिख लें। इसकी फैक्टराइजेशन हुई है 3 2 6, 3 + 2 5 आ गया। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद x + 3 और x + 2 लिखा। अब देखें यहाँ पर 6 2 12, 6 में से 2 गए 4 आ गया। x कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, बाद में x - x कॉमन है। अब जो बेसिक जो चीज़ हमने HCF जब मालूम करते हैं, आपको पता है हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन चीज़ ढूंढनी है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन ये चीज़ यहाँ लिख दी, इसके आंसर यहाँ लिखे, इसके आंसर सामने लिख दिए। तो बताएं कि इसमें से कॉमन क्या है, तो x + 2 कॉमन है, तो वही इसका क्या है, कॉमन फैक्टर भी, और वही इसका HCF है, बस। 7 चैप्टर में से फिर क्वेश्चन आपके पास आया है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई भी पार्ट है ये। तो अब देखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर मालूम करेंगे तो ये कट गया, 4 यहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए ये 78 था। अब है इसका 9 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन में देखें आपने क्या करना है, डिफाइन कार्टेशियन प्लेन। चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन करें। फिर देखें 8.1 का क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ MNC। और देखें अब इसका जो लाइन है वो ये है हमारे पास जो सोल्यूशन में। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो y है आपके पास लेफ्ट हैंड पर रहेगा, बाकी सब चीज़ें उठा के आप राइट साइड पर ले जाएँ। ये 2x यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। कंपेयरिंग विद द सेम, उसी तरह से y = mx + c। अब देखिए m की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -3। अब देखिए डिफाइन प्रोपोर्शन, 81 का जो नंबर क्वेश्चन है, ये आपने क्या करना है, प्रोपोर्शन को डिफाइन करना है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रोपोर्शन और रेशो की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। एक और डेफिनेशन है स्टेट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस का जो ऑपोजिट जो एक फॉर्मूला है या कन्वर्स है, वो उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। 83 verify that the triangle having measures of side this and this are again a right angle। अगेन ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये रिव्यू नहीं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया हुआ है। अब ढूंढें इसमें से जो सबसे जो हाईएस्ट जो लेंथ है, जिसकी सबसे बड़ी लेंथ है, वो आपके पास एक 1.5 है, 2 है, 2.5। इसमें जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 2.5 है, ठीक है 2.5 है। पहले आप फॉर्मूला लिखें तो ऑफकोर्स 2.5 आपका हाइपोटेनस है, वहाँ पर वैल्यू पुट करें, 2.5 का स्क्वायर लेंगे 6.25 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, ये 2। अब इनको प्लस करेंगे तो दोनों देखें ये आ गया 6.25, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो और देखिए वेरीफाई लिखा है, जस्ट कीप वेरीफाई। मैं बार बार इस वर्ड को फोकस करूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए। नाउ हेंस मेयर आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कि जितनी भी मेयर्स हैं वो ट्राइंगल किसकी साइड्स हैं, एक किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल। आप ज़रूर मेंशन करें राइट एंगल ट्राइंगल। डिफाइन करें रेक्टेंगुलर रीजन को और डिफाइन करें इन सेंटर को। ओके इसके बाद आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, 86 देखें। यहाँ पर देखें ये हमारा 2019 शुरू हो गया है, जो उसका ग्रुप 1 है। डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर ट्रांसपोज, कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसपोज ले मैट्रिक्स का, कि ये कॉलम है तो क्या बन गई, रो बन गई। ऊपर टी लिखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब आपने बी का ट्रांसपोज लिख लिया तो उसी मोमेंट पे आपने उसका ट्रांसपोज ले भी लेना है। ये 2.3 का क्वेश्चन आया है, सिंप्लीफाई -1 to 5, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 125 आएगा। 3 दफ़ा लिख दें, आपको पता है ये दोनों बिल्कुल सेम है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, कैंसिल होगा तो क्या आंसर आ गया -5। वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो जो बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में, देखें ज़रा, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने इस क्वेश्चन का। अब रियल पार्ट क्या होता है, वो नंबर जो अयोटा के बगैर है, मतलब जो ऐसे अलग से नंबर लिखा है वो आपका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, पार्ट उसने पूछा स्टूडेंट्स पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो अयोटा के साथ नंबर लिखा है ना वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अयोटा के साथ क्या लिखा है 2, तो लिख दें। अयोटा नहीं साथ लिखना,
आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लायर है वो इमेजिनरी पार्ट है उसका। फिर देखें 90 क्वेश्चन नंबर 90 एक्सप्रेस, ये दोबारा 3.1 का क्वेश्चन आया है कि 3.1 देखें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने, पॉइंट इसका यहाँ पर है, इसको यहाँ पर होना चाहिए। कितने नंबर्स के बाद मूव किया? 4, 1 2 3 4, तो ये आपने +4 लगा दिया क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगेन 3.2। ओके, इसकी बेस देखिए आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 के ऊपर 4 आ जाएगा, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, आपका ये 91 क्वेश्चन था, अब ये 92 है। ओके, evaluate this, दिस इज़ फ्रॉम 4.1। 4.1 का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में 1 2 3 थर्ड क्वेश्चन है इसका। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, ये आपके पास उसने बोला है, उसने ना आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, उसमें आपने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। देखिए एक्स की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब लगा दें, वाई की वैल्यू -10 है और जेड की वैल्यू 4 है। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 आएगा, 9 एज इट इज़, 2 4 ज़ार 8, 9 1 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस, और ये -8 आगे। बहुत केयरफुली सवाल करें क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे साइन की जो मिस्टेक कर देते हैं। 9 1 ज़ार 9 -8, अब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और -4 एज इट इज़। ठीक है, 1/-4 इसका आंसर है। ये भी आपका 4 चैप्टर का 4.1 का क्वेश्चन है, सॉरी 4.4 का क्वेश्चन है, रैशनलाइज वाला। ओके, डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर सिंपल ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लाई करें, नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, A² - B², 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर और 5 कैंसिल हो गया, 4 5 ज़ार 20, 49 में से माइनस करेंगे तो 29 आएगा, और इसको कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 58 आएगा। ये है 93rd क्वेश्चन। 93 पे नंबर भी आपका ये क्वेश्चन था। ओके, मैं आपको अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो क्योंकि एक्चुअली लिखना है थोड़ा मुश्किल काम होता है टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी। टिल देन स्टूडेंट्स, डू लाइक माय वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।